तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा के खादिम और मैं आज आपके घर के मेहमान बनकर खुशी महसूस कर रहे हैं और आज हम खुदा का कलाम पेश करने वाले हैं जो ज़िंदगी को लाता है और हम इससे सैर होते और रहनुमाई पाते हैं, और कलाम के वसीले शैतान के फंदों से हम वाकिफ़ होते हैं। कलाम जिंदा और मौसर है और तब्दील और बहाल करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अपने घराने के हमरा अपनी बाइबल में पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब निकालिए, और आज हम इस बाब में से 13वीं आयत से 20वीं आयत तक मुताला करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने पौलुस रसूल की थस्सलुनीके के ईमानदारों में मिसाली खिदमत और मिसाली खादिम होने की बात की, और आज हम उसकी खिदमत के मज़ीद नताइज पर बात करेंगे। मसीह की पैरवी करने और खिदमत की कीमत, और ये कि किस तौर पर शैतान एक खादिम के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, लेकिन खुदा की मर्जी और उसके इख्तियार से। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई इसहाक और भाई एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। भाई एलिया, मैं 13वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इस पर तबसरा करें। 13वीं आयत, हम इस बात के लिए हर वक्त खुदा का शुक्र करते हैं कि जब तुमने हमसे ये कलाम सुना तो इसे इंसानी कलाम समझकर नहीं बल्कि खुदा का कलाम समझकर जैसा कि ये है कबूल किया, और ये कलाम तुम में जो ईमान लाए हो असर भी कर रहा है। भाई मैं चाहूँगा कि आप तबसरा करें थस्सलुनीके के ईमानदारों के खुदा के कलाम को कबूल करने और खुदा के कलाम के उन पर असरात के हवाले से। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि थस्सलुनीके के ईमानदारों ने खुदा के कलाम को अहमियत दी। पहले बाब में वो उनके मुतल्लिक कुछ कहता है और दूसरे बाब में वो उनके खुदा के कलाम को अहमियत देने की बात करता है। 6ठी आयत में लिखा है कि तुमने बड़ी मुसीबत के बावजूद खुदा के कलाम को कबूल किया। उन्होंने मुश्किल हालात में कबूल किया था, और इज्तिमात कोई अच्छे माहौल में ना होते बल्कि बहुत मुसीबत में पाकरू के वसीले बड़ी खुशी से। दूसरे बाब में पौलुस उनके खुदा के कलाम की कदर करने के मुतल्लिक अच्छी बात कहता है। इस बात के लिए हम हर वक्त खुदा का शुक्र करते हैं कि जब तुमने हमसे ये कलाम सुना तो इसे इंसानी कलाम समझकर नहीं बल्कि खुदा का कलाम समझकर जैसा कि यह है तुमने कबूल किया। और थस्सलुनीके के भाइयों के मुतल्लिक एक हैरत अंगेज बात है। खुदावंद हमें सिखाए कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम खुद को उससे बड़ा ना जाने और उसके नाकिद ना बने, बल्कि हमें खुदावंद के कलाम के ताबे होना है ताकि वो हमें जांचे और परखे। और जब उन्होंने खुद को खुदा के कलाम के ताबे किया और उसे कबूल किया तो उसने हमें बदला। वो नए सिरे से पैदा हुए और खुदावंद के पास लौटे ताकि सच्चाई की जिंदगी गुजारें, और उन्होंने इज्जत पाई। लेकिन आज नामी मसीही दुनिया में एक मसला है। मसला यह है कि वो खुदा के कलाम को परखते नहीं बल्कि उस पर खुलकर तनकीद करते रहते हैं, और नतीजा ये अक्स करते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं और हम इसमें अपने तौर पर तब्दीली भी कर सकते हैं। जैसे पर बाइबल कहती है शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी। नामी मसीही जो हैं वो खुदा के जिंदा और पाक कलाम से फिर चुके हैं, वो तारीकी में डूब चुके हैं। खादिम और मुबशर होते हुए
आप बाकी मुबश्शिरों को क्या मशवरा देंगे? पौलुस यहाँ कहता है कि उसने उन्हें खुदा का कलाम यहाँ पेश किया, ना कि आदमियों की बातें। कभी कभार हम लोगों से मिलते हैं जो खुदा के कलाम को पेश नहीं करते, वो सिर्फ अपने ज़ाती तजुर्बात को पेश करते हैं, अपने फ़लसफ़े और इंसानी आरा को। लिहाजा मैं पूछना चाहूँगा, लोग निजात किस से पाते हैं? जी, हो सकता है कि मैं अपने सुनने वालों को अपनी बातों से हंसाऊं या रुलाऊं, लेकिन ये बातें उन्हें जहन्नुम में ले जाएंगी। लेकिन मुख्तसर ये है कि लोग डूब रहे हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं, लेकिन खुदा की ख्वाहिश है बेटों के लिए कि वो उन्हें जलाल में दाखिल करे। खुदा लोगों को बचाना चाहता है, और आसमान तले ऐसा कुछ नहीं है भाई अयास जो लोगों को निजात दे सके और खुदा के कलाम के सिवा नई जिंदगी दे सके। और मैं कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में अय्यूब 1:18 में लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया। पतरस ने पेंतिकोस्त के रोज कलाम सुनाया, जो कि 3 या फिर 4 मिनट का था। ये बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन उसने यानी कि खुदा के हकीकी कलाम ने उनके दिलों पर चोट लगाई, क्योंकि खुदा का कलाम ताकत और कुदरत वाला कलाम है और दिलों पर चोट लगाता है। और फिर जमात पूछने लगी, ए भाइयों हम क्या करें? देखें भाई अयाद, मैं अपने मुबश्शिर भाइयों को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को फलसफों और कहानियों की ज़रूरत नहीं, उन्हें खुदा के जिंदा कलाम की ज़रूरत है, जो नई जिंदगियां देता और लोगों के दिलों को बदलता है और अब्दी जिंदगी की तरफ ले जाता है। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, और जो कुछ भी इसमें मिलाया जाता है उसके असर को कम करता है। खुदा का कलाम तन्हा ही निजात की कुदरत रखता है। जी भाई, एक बहुत अच्छी बात है कि खुदा के खादिम न सिर्फ खुदा के कलाम को पेश करते हैं, बल्कि बतौर सुनने वाले खुदा के कलाम को कबूल भी करते हैं। उन्होंने उसे पालूस के अल्फाज या बोलने वाले का कलाम न जाना, बल्कि खुदा का कलाम। इसलिए दूसरे बाब में वो कहता है, मैं तुमसे, देखें कि वो असर भी करता है। जी ठीक है भाई। इसहाक 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने ए भाइयों उन तकलीफों की वजह से जो तुमने अपने लोगों के हाथों उठाई, यहूदिया की कलीसिया की मानंद बन गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने लोगों यानी यहूदियों से वैसी ही तकलीफें उठाईं। दुख दर्द पर बात करने से पेशतर में भाइयों के लफ्ज़ पर रोशनी डालना चाहूँगा। वो कहता है, क्योंकि ए भाइयों, इसका क्या मतलब है? कोई शख्स भाइयों में कैसे शामिल हो सकता है? मतलब कोई खुदा के फर्जंदों में कैसे शामिल हो सकता है? जी, मेरा ख्याल है कि मसीही नमूनों में ये बेहतरीन है जो फजल के दौर के ईमानदारों की तारीफ करता है कि कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात इस खत में तकरीबन 7 मरतबा दोहराई गई है। भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह में आज मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल है। जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है, जबकि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसने मरियम मगदलिनी से यूहन्ना के 20वें बाब में कहा कि लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर से कह के मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। इब्रानियों के 2 बाब में कहता है, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल हैं। इसके बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर कह के मैं ऊपर जाता हूँ। इसलिए हमारे लिए इज्जत की बात है कि खुदावंद खुद हमें भाई कहता है, लेकिन हम उससे कहते हैं कि तू मालिक है, तो खुदावंद है, और हम सब एक दूसरे के भाई हैं। यहाँ लिखिए कि ईमानदारों के लिए पालूस कहना चाहता है कि कुछ ईमानदार यहूदियत से वाबस्ता रहे हैं, जो मसीही होने और आज ज़्यादातर मसीही होने वाले गैर गुआम से हैं। सो अब कोई यहूदी या यूनानी ना रहा, बल्कि सब भाई हैं और एक ही बदन के अज़ा हैं, जिसका सर मसीह है। मेरा ख्याल है कि पतरस रसूल अपने खत में यही बात कहता है। उसने इशारा किया कि ईमानदार और भाई 3 चीज़ों में शरीक हैं, फजल, दुख और जलाल। पालूस यहाँ दुख की बात करता है। वो कहता है कि जो दुख तुमने सहे वही ही दुख उन्होंने भी सहे, और जिनका ताल्लुक यहूदियत से था। सही, तमाम ईमानदार भाई हैं, क्योंकि वो सब एक ही असल से हैं, जो कि खुदा का कलाम है। उनका खुदा से वही ताल्लुक है, वो उन सब का बाप है, उन सब में रूहुल कुद्स बसता है। इसलिए अगर एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं और आप किसी से मिलते हैं जिसे आपने पहले नहीं देखा, लेकिन आपको उससे मखसूस ताल्लुक महसूस हो, तो जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उस शख्स का ताल्लुक खुदा से है। तो ईमानदार जो कहीं भी हो आपस में भाई हैं। हम एक वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुदा का एक खादिम एक भीड़ से भरे ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा था।
एक और मुसाफिर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में हालात कभी बेहतर ना होंगे। खुदा के खादिम ने उस शख्स से गुफ्तगू करना शुरू किया और उसे तसल्ली दी कि मुस्तकबिल में बेहतर दिन आएंगे। फिर उसने खुदा के कलाम से कुछ अबवाब को पढ़ना शुरू किया। वो शख्स खुदा के खादिम पर हंसने और उसका तमस्कर उड़ाने लगा। खुदा के खादिम ने और अबवाब पढ़े जो दुनिया में इंसान की हालत और मसीह के वसीले से निजात के मुतल्लिक थे, लेकिन वो शख्स उस गुफ्तगू से निकल गया और किसी दूसरे शख्स से बात करने लगा। लेकिन 15 मिनट के बाद उसने खुदा के खादिम को कहा कि उसका साथ दे। उसे एक तरफ ले जाकर रोने लगा और बाइबल मांगने लगा, क्योंकि जिस किताब से उसने पढ़ा था वो उसका शदीद तालिब हो गया था। खुदा का कलाम लोगों पर कैसा गहरा असर छोड़ता है। वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए पहले थस्सलुनीकियों के दूसरे बाब के मुताले में आगे बढ़ें और लेते हैं अपने हाजरीन से एक सवाल। जी, मेरा सवाल है कि मसीही ईमान हमेशा दुख ही से मुतल्लिक क्यों है, जबकि दूसरी जगहों पर ईमान का ताल्लुक दुख दर्द से नहीं है बल्कि खुशी और इत्मीनान से है। जी, अच्छा सवाल है। मसीही ईमान के साथ हमेशा दुख दर्द क्यों जुड़ा है? दूसरे अकायद में, ज्यादातर मज़ाहिब में एक इंसान का अच्छे तौर पर इस्तकबाल किया जाता है और उसे जमात और घराने की तरफ से इज्जत और एहतराम मिलता है। मसीही ईमान के साथ दुख शामिल क्यों है? क्योंकि मसीही ईमान किसी अकीदे के हवाले से नहीं बल्कि मसीह की ज़ात के हवाले से है। और खुदाम यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 16वें बाब में यही बात कही, और यूहन्ना 15 में भी खास करके यूहन्ना 15 में कहा कि अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और फिर खुदाम यीशु मसीह दुनिया के हाथों सताया गया, और मैं कहूँगा कि उसका एक दुश्मन है जो कि शैतान है, और वो सब रास्तबाजों का दुश्मन है और मुखालफे मसीह भी है। और दुनिया ने मसीह से नफरत रखी और मसीह की तमाम पैरवी करने वाले लोगों को इस दुनिया ने रद्द किया। और पौलुस रसूल फिलिपियों में कहता है, मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त तुम उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। यकीनन जो दुख सहता है वही मसीह की शबीह पर ढलता है। हर कोई जो मसीहत से जुड़े होने का दावा करता है ठीक नहीं है। सच्चा मसीही वही है जो कि मसीह के जिस्म के अज़ा में से एक है। अपनी जिंदगी के दौरान मसीह को दुनिया में सताया गया और दुनिया उसके पैरोकारों को भी सताती है। सही, ठीक है भाई एलिया, इस बात के साथ 14वीं आयत उस दुख पर रोशनी डालती है जो थस्सलुनीकियों पर पड़ा और यहूदी ईमानदारों पर भी उनके घरानों और कबीलों की वजह से वही दुख पड़ा जिन्होंने खुदावन यीशु और नबियों को भी कत्ल किया था। हमें बताइए कि यीशु के पीछे चलने की क्या कीमत अदा करनी पड़ी? जब खुदाम यीशु मसीह जमीन पर था तो उसने भीड़ से कहा, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह जंग का ऐलान करने आया। मसीह सलामती का खुदा है और सारा जलाल उसका है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसकी पैरवी करना दुनिया से जुदा ना हो। जो मेरी पैरवी करेंगे दुख उठाएंगे और जो मुझे छोड़ेंगे वो दुनिया में आराम पाएंगे। क्योंकि थस्सलुनीके के भाइयों ने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बुतों से फिरकर खुदा की तरफ लौटे। उनके घरानों की तरफ से खास तौर पर उन्हें सताया गया। और भाई आयात पहले और दूसरे बाब में हमें इस तरह के दुख दर्द के बारे में वाज़ेह तौर पर मिलता है जो थस्सलुनीके के भाइयों ने उठाए। और पहले बाब की 6 आयत बताती है कि मुसीबत के बावजूद उन्होंने कलाम को कबूल किया। और फिर बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है कि और तुमने बड़ी मुसीबत के बावजूद इस पैगाम को पाकरू के वसीले बड़ी खुशी से कबूल किया। मतलब उन्होंने हालात की सख्ती और दबाव बर्दाश्त किया। आज बहुत से लोग मसीह की खातिर दबाव बर्दाश्त करते हैं, मुल्कों से निकाले जाते हैं, कैद होते हैं, यहाँ तक कि मारे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि 14वीं आयत में यहाँ पर एक और किस्म का दुख है। यहाँ उसी तरह का दुख है जो खुदाम यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, कफारे का दुख नहीं, बल्कि जिन दुखों को खुदाम यीशु मसीह उठाकर गुजरा हमारे लिए नमूना दे गया। रद्द किए जाने का दुख, रद्द किए जाने का, तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर नमूना दे गया ताकि उसके नमूने पर चलो। आयत 15 में वो कहता है तुमने दुख सहा, और यहाँ दुख से मुराद है बेघर हो जाना
یعنی کہ اپنے گھر سے نکل جانا۔ اور پھر 18ویں آیت شیطان سے آنے والی رکاوٹ کے متعلق ہے، اور پھر گویا وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کی پیروی کرنے سے ایک شخص بہت سے دکھوں میں پڑ سکتا ہے، لیکن خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی نومولود ایماندار ہمیں سنے اور پریشان ہو جائے کہ مسیح کی پیروی کرنا مشکل ہے، خاص کر اگر اس کا تعلق مسیحی خاندان سے نہ ہو۔ اگر ہم انہیں تسلی دینا چاہتے ہیں تو کیا دکھوں کے باوجود کوئی سہارا ہے؟ مسیح کی پیروی کے دکھوں میں کوئی سہارا ہے جس کے وسیلے سے ہم آگے بڑھتے ہیں؟ جی بھائی، میں تھسلنیکیوں کے 3 باب کی صرف ایک آیت کا یہاں حوالہ دوں گا۔ 3 بار لکھا ہے خداوند تمہاری محبت کو ایک دوسرے کے لیے کثرت سے بڑھائے، اور پھر 13ویں آیت کہتی ہے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط رکھے، اور میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، ڈریں مت اور گھبرا نہ جائیں۔ خداوند یسوع کہتا ہے میں دنیا پر غالب آیا ہوں، ایمان رکھو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خداوند باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں۔ اور پھر یہودا نے کہا کہ جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنی پرجلال حضوری میں کمال خوشی کے ساتھ بے الزام ٹھہرا سکتا ہے۔ صحیح بھائی، اسحاق 15ویں اور 16ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا بلکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی قتل کیا اور ہمیں نکال ڈالا، انہوں نے خدا کو بھی ناخوش کیا اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام نہ سنائیں۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں میں حد سے زیادہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا۔ یہودی جنہوں نے مسیح کو قتل کیا پولس کو کلام سنانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب انسان خدا کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، مذہبی معلومات میں ہی یہودیوں کو یہ مذہبی معلومات خدا ہی نے دیے تھے، لیکن بیرونی طور پر مذہبی ہو کر وہ خدا کی حدود سے باہر نکل گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں لگا کہ خدا اور اس کے لوگوں کو ستا کر وہ صحیح کام کرتے ہیں، وہ خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ بہت خطرناک ہے بھائی عیاد، کیونکہ جس دنیا میں ہم جیتے ہیں وہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہودیوں کی مانند ہیں، مذہبی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اپنے سے متعلق عقیدہ رکھنے والوں کو ستاتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔ یہاں یہودی مسیحیوں کو ستا رہے تھے، وہ خدا کے خلاف تھے۔ بائبل بہت سنجیدہ الفاظ سے کہتی ہے کہ انہوں نے خدا کو ناخوش کیا۔ کسی نے ایک یہودی کو قائل کیا کہ مسیحیوں کو ستا کر خوش کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایسا کر کے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کو ناخوش کرتا ہے، اس کے غضب کو پکارتا ہے اور آدمیوں کا بھی مخالف ہے۔ کس نے انہیں قائل کیا کہ وہ اس طرح کرنے سے وہ لوگوں میں مقبول ہوں گے؟ ان کاموں سے انسان دنیا میں نفرت انگیز ہوتا ہے، پھر وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ غیر قوموں کو نجات کے کلام کو نہ سنائیں۔ تم نے پالوس کو خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود تموتھیوس سے کہتا ہے مگر خدا کے کلام کو باندھا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی خادم کو کلام سنانے سے روک نہیں سکتے ہیں، آپ کسی چینل کو ایک بار بند نہیں کر کلام سکتے لانے ہیں۔ سے منع کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ آپ خدا کے کلام کو کسی ملک میں لانے سے روک سکتے ہیں مگر خدا کے کلام کو باندھا نہیں جا سکتا۔ لیکن کلام لوگوں تک پہنچے گا کیونکہ خدا فاتح ہے، خدا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے کسی بھی مرضی کے خلاف۔ لیکن کیا آپ کھوئیں گے؟ آپ اپنی ابدیت کھو دیں گے؟ یہاں یہ کہہ گیا ہے کہ تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گناہوں کا پیمانہ بھر جاتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو آپ کے لیے پیش کرتا ہے، جبکہ آپ نہ صرف اسے رد کرتے ہیں بلکہ اس کے پھیلاؤ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا کی مخالفت کرتے ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی خدا کے مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں کے لیے مسیح کو ایمان سے قبول کرنے کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور یہ خدا کے بزرگوں کے لیے کیے گئے وعدوں کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت رومیوں کے 9 سے 11 باب میں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا تاکہ ان کے دکھوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے، اور یہ وہی بات ہے جو خداوند نے ماضی میں ابراہیم سے کہی اموریوں کے متعلق، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے، اور اس کا خدا اموریوں پر عدالت کرنے میں اس لیے تاخیر کر رہا تھا کیونکہ ابھی اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ اور دیکھیں بھائی عیاد، میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مسیح کے پیروکاروں کو ستاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے پیمانے کو بھر رہے ہیں، اور جب ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو ان پر غضب آتا ہے، خدا کا عذاب۔ اگر آپ مسیح کا مقابلہ کریں گے تو پیمانے کی آڑ پر لات مارنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسا مت کریں،
بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی پرانی زندگی کو ترک کر دیں۔ صحیح بھائی ایلیا 17ویں آیت میں لکھا ہے، عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم تم سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئے مگر ہم دل سے تمہارے ساتھ رہے تو ہم نے بڑی آرزو سے دوبارہ تمہارے ساتھ ملنے کی بڑی کوشش کی۔ میں اس بات پر غور کرنا چاہوں گا کہ ہم تم سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئے مگر ہم دل سے تمہارے ساتھ رہے۔ پولس رسول یہاں اپنے پیاروں کی بات کرتا ہے۔ اس نے انہیں نہ دیکھا تھا، میں نے تمہیں روبرو نہ دیکھا لیکن تم میرے دل میں ہو۔ ہم یہاں سیکھ سکتے ہیں کہ ایک خادم کا کلیسیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں یہاں پر کہوں گا کہ میں یہاں پر ایک آسمانی تعلق دیکھتا ہوں۔ در حقیقت یہاں ایک بلند قسم کا خادم ہے جو بھائی سے اچھا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ مسیح کا جسم ہے اور وہ اس کے گلے سے جڑا تھا جسے خداوند نے اسے سونپا تھا، اور وہ اس کے لیے بچے تھے اور وہ ان کے لیے باپ اور پالنے والی ماں کی طرح تھا۔ جبکہ وہ کہتا ہے، عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم تم سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئے مگر ہم دل سے تمہارے ساتھ رہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھلے ہی وہ کرنتھس سے لکھتا ہے جو کہ تھسلنیکیوں سے بہت سمندروں اور جزیروں کی دوری ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے دل میں دعا میں تھے اور وہ دن رات فضل کے تخت کے سامنے تھے، یعنی کہ وہ دن رات دعا کرتا رہتا۔ اور یہ ایک خادم کی بہت اچھی بات ہے کہ جن میں وہ خدمت کرتا ہے وہ انہیں مسلسل یاد رکھتا ہے، بھلے ہی وہ خدمت کے لیے ان میں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں، صحیح۔ لیکن تعلق ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ دعا میں ہمیشہ انہیں خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ یقیناً تاریخی طور پر پولس اس وقت کی بات کرتا ہے جب اسے تھسلنیکیوں کو ستائے جانے کے سبب سے چھوڑنا پڑا۔ پولس کہتا ہے، ہم تم سے روبرو مل نہ پائے لیکن تم ہمارے دل میں ہو۔ مجھے یاد ہے کہ خدا کا دیندار خادم جو خدا کے غلہ کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا نام ودی جندی تھا۔ وہ مر گیا اور جلال میں پہنچ گیا۔ یقیناً وہ گاؤں دیہات اور قصبوں میں جاتا، اس کے مقدسوں سے بہت اچھے مراسم تھے، لیکن ایک وقت تھا جب بیماری اور بڑھاپے نے اسے چلنے سے روک دیا۔ وہ سب مقدسوں کے لیے دعا کرتا رہا۔ وہ سب کلیسیاؤں میں جانا جاتا تھا جن میں اس نے خدمت کی۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ اپنے فون سے سب مقدسوں کو کال کرتا تھا اور سب ملکوں میں بھی جہاں جہاں وہ گیا تھا اس نے سب مقامی چرچز میں کال کر کے ایمانداروں کے بارے میں دریافت کیا۔ یہاں بائبل میں لکھے الفاظ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، ہم تم سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئے مگر ہم دل سے نہیں۔ ہمیں واقعی یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً ابھی ہمارے حاضرین کے پاس سوال ہوگا، تو چلیے جانتے ہیں ان کا سوال۔ پولس رسول 18ویں آیت میں کہتا ہے، ہم یقیناً تم سے دوبارہ ملنا چاہتے تھے، میں نے دوبارہ تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ رسول اور ایک مرد دعا ہے اور اپنی خدمت میں قوی ہے، شیطان اسے کیسے روک سکتا ہے؟ واقعی ایک اہم سوال 18ویں آیت سے متعلق۔ ہم یقیناً دوبارہ تم سے ملنا چاہتے تھے، میں نے 2 بار تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ میرا سوال بھائی اسحاق سے ہے، مسیح کے رسول کو شیطان کیسے روک سکتا ہے؟ دراصل اس کے 3 پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا شیطان کے حوالے سے ہے کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ مسیح کے خادموں کو روک سکے، جبکہ وہ حقیقی طور پر دشمن کہلاتا ہے، مسیح کا دشمن۔ یقیناً ہم اس سے حیران نہیں ہیں کہ شیطان انجیل کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسیح کے خادموں اور رسولوں کو منادی سے روکے۔ میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مسیح صلیب پر اس پر فاتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ بیابان میں بھی جبکہ اس نے اسے آزمایا۔ جی، جب شیطان روکتا ہے یا آزماتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسیح پر فاتح حاصل کر لی ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن ہم بائبل سے سمجھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ پرانے عہد نامہ سے ہی، کہ شیطان کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایوب کی کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے خدا سے اجازت لی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے شیطان کو ایسا کرنے کیوں دیا؟ در حقیقت وہ ایسی چیزوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ بالآخر اپنے مقصد کو پورا کرے۔ خدا کا ایک اصول ہے کہ کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس کو نکال دیا جائے۔ دیکھیں، خدا کبھی کبھار رکاوٹوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ایک خادم کو تیار کر سکے، تاکہ اپنے لوگوں کی تربیت کرے کہ وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ مسیح سے لپٹے رہیں۔ میرا مطلب وہ کسی خادم کے بھروسے نہ رہیں۔ کیا پالوس کے لیے یہاں سیکھنے کو کوئی سبق ہے؟ جی، کہ یہ اسے اور دعا کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ فضل کا تخت واقعی اہم ہے۔ خدا ہی ہے جو ان ایمانداروں کی فکر کرتا ہے کہ اس کے مقصد کو پورا کرے۔
शैतान भले ही इंजील के फैलाव को रोकने की सलाहियत रखता हो तो भी वो खुदा के इख्तियार में रहकर ही काम कर सकता है। इख्तियार बिल्कुल। खुदा का है। सही। भाई एलिया, आखिरी आयत हैं 19वीं और 20वीं। हमारी उम्मीद और खुशी का सबब कौन है? क्या तुम ही खुदावंद यीशु मसीह की वापसी पर उसके सामने हमारा इनाम नहीं, हमारा फख्र और खुशी तुम ही हो। पौलुस रसूल थिस्सलुनीके के ईमानदारों को किस तौर पर देखता है, इसके मुतालिक हमें बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि वो ने मसीह की तरह देखता है जो सारे जलाल का मालिक है। और मैं कहूँगा मसीह ने कलीसिया को एक बेशकीमत मोती जाना, और पौलुस ने अपने भाइयों, ईमानदारों को और खुदा के गल्ला को बेहद कीमती जाना। सो यहाँ मैं कहूँगा कि उसने उनके मुतालिक एक बहुत ही शानदार बात कही। वो उन तमाम लोगों से ये कहता है कि हमारी उम्मीद और खुशी का सबब कौन है। खुदा के खादिम होते हुए पौलुस ने ये जाना कि वो उसके खुदा से इनाम पाने की वजह होंगे, जबकि एक रोज़ आएगा जब वो मसीह के तख्त के सामने खड़ा होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे पतरस ने कहा कि जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। और आखिरी बात कि पौलुस इनाम और तारीफ का मुंतज़िर था। और मैं कहूँगा कि उस दिन का भी जब वो मसीह के तख्त के सामने खड़ा होगा। वो कहता है कि क्या तुम ही खुदाम यीशु मसीह की वापसी पर हमारा इनाम नहीं? और लिखा है कि मसीह के तख्त के सामने इनाम दिए जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे याद है कि दानियल 3:12 में लिखा है कि जिनकी कोशिश से बहुतेरे, मेरा मानना है कि इसका इतलाक पौलुस पर होता है, जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिंद अब्दुल-अबाद तक रोशन होंगे। खुदाम यीशु मसीह की आंख अता करे। और हमारे अजीज भाई जो नाख्वांदा हैं और वो खुश लिबास नहीं, और मैं कहूँगा कि जो USA या फिर मिस्र के गांव देहात और कस्बों में रहते हैं, वो सब के सब बराबर हैं। और मैं कहूँगा कि वो सब बेशकीमत मोती हैं। दरअसल पौलुस के अल्फाज खिदमत को लेकर उसकी सोच और उस नजरिए का खुलासा करते हैं। पौलुस जो अपने भाइयों के लिए खुद को एक पालने वाली माँ और हिदायत वाले बाप की मानद जानता है, जो उनकी रहनुमाई करता और उनके दरमियान रहकर संभालता है। वो उन्हें अपने सर का ताज और अपने फख्र करने की वजह जानता है। लेकिन कोई भी खादिम जो गल्ला को ही अपना आका या मालिक समझ लेता है जबकि वो मतहत हैं, वो गलत करता है। लेकिन पौलुस ने उन्हें अपनी खुशी की वजह जाना, फख्र का सबब और जलाल का ताज। खुदावंद आपको बरकत दे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। आप तैयार हैं? पौलुस ने 13वीं आयत में थिस्सलुनीके के ईमानदारों के मुतालिक बताया कि जब उन्हें खुदा का कलाम पेश किया गया तो उन्होंने उसे किस तौर पर कबूल किया। उन्होंने कहा कि ये इंसान का नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। सही, खुदा का कलाम जैसा कि ये है, इससे क्या मुराद है? उन्होंने ये ना सोचा कि बोलने वाला पौलुस है, बल्कि उन्होंने इसे खुदा का कलाम जाना जो इख्तियार रखता है और उसकी फरमाबरदारी की जाए। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ